पाकिस्तान की तारीखी फतह का 1 साल मुकम्मल। भारत आज भी अपनी शिकस्त के मलबे तले। 8-0 की तारीखी गूंज दुश्मन की इबरतनाक शिकस्त का आहनी ऐलान बन गई। सियासी क़यादत का ऑपरेशन बुनियानो मरसूस को सलाम। मार्का हक को पाकिस्तान की खुददारी और गैर मुतज़लज़िल आज़म की इलामत करार दिया। ज़ियारत से चमन, लाहौर से मुजफ्फराबाद तक पाकिस्तान जिंदाबाद की गूंज। हम हैं बुनियानो मरसूस का नारा, नाकाबिले शिकस्त इत्तेहाद की नई पहचान। मार्का हक की फतह का 1 साल। GHQ में कल सुबह तकरीब होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी होंगे। एयर चीफ और नेवल चीफ भी तकरीब में शिरकत करेंगे। फील्ड मार्शल तकरीब से खिताब भी करेंगे। 10 मई भारत के खिलाफ पाकिस्तान की फतह की रात। भारतीय हमलों के बाद पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने दुश्मन को खबरदार करके ऑपरेशन बुनियानो मरसूस का आगाज किया। भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। बुज़दिल भारत के रात की तारीकी में शुरू ऑपरेशन सिंदूर का दिन में जवाब दिया। हर महाज पर शिकस्त फाश थी। भारतीय फौज को जंगबंदी की अपील करनी पड़ी। दुनिया ने पाकिस्तान की फतह तस्लीम की। अमरीका ईरान मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते दोबारा शुरू होंगे। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। सदर ट्रंप को ईरान से जल्द जवाब मिलने की उम्मीद। कहा, आगे देखते हैं कि ईरान से मुतालिक क्या होता है। ईरान से जल्द जवाब की तवक्को है। ईरान की फौज खत्म हो गई, देखते हैं वो क्या करता है। 9 जंगें खत्म करा चुका हूँ। रूस यूक्रेन जंगबंदी में बड़ी तोसी देखना चाहता हूँ। डीजल 15 रुपए, पेट्रोल 14 रुपए 92 पैसे फी लीटर महंगा। मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट ने किरायों में 10% इजाफा कर दिया। नए किरायों का इतलाक हो गया। सदर पाकिस्तान मिनी मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट ने कहा कि 1 मई को हुकूमत की दरखास्त पर किरायों में इजाफा नहीं किया। डीजल महंगा होने के बाद किरायों में इजाफा नागुज़ीर है। मजदूर आदमी है, मजदूरी कर रहा 500 रुपए की, पेट्रोल डलवा रहा 650 रुपए का। ये सब मतलब 2 वक्त की रोटी कमाना उसके लिए जो है ना बहुत ज़्यादा भारी पड़ी है। जो कम कर रहे हैं 5 रुपए कहते हैं, लेकिन बढ़ाते 20 रुपए 15 रुपए। हम तो ये कह रहे हैं अगला भी 200 रुपए लीटर होना चाहिए। हम बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। जो कारोबार के हालात हैं या मुलाजमत पेशा लोग हैं ना बेटा, उनका अल्लाह ही हाफिज है। गरीब आदमी कहाँ जाएगा, पिस रहा है उसे, कुछ काम भी उसे काम भी नहीं है। अब मैं मजदूरी पे आ रहा हूँ। वज़ीर आज़म को बोलो तो कोई रियायत करे हमारे साथ। जो पेट्रोल मजीद महंगा होने पर शहरी परेशान। कहा, पेट्रोल पहले ही महंगा था जिसके बायस महंगाई आसमान को छू रही थी। अब महंगाई मजीद बढ़ जाएगी। लाहौर, पिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में 22 मई से गर्मी की छुट्टियों का इम्कान। वजीर तालीम राना सिकंदर ने कहा कि 22 मई से 2 अगस्त तक छुट्टियों की तजवीज़ ज़ेर गौर है। पीर तक फैसला कर लेंगे। समर कैंप्स लगाने की इजाज़त देने पर भी गौर करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 23 से 25 मई तक दौरा चीन का इम्कान। ज़राए के मुताबिक दौरे के दौरान चीनी सदर और चीनी वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म की पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत मुतवक्के। चीनी सफीर ने पाक चीन दोस्ती को हिमालय से बुलंद करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान की खुदमुख्तारी और सालमियत के लिए चीन की मुकम्मल हिमायत जारी रहेगी। मुश्किल आलमी हालात में पाक चीन दोस्ती दुनिया के लिए इस्तेहकाम की इलामत है। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन से ताल्लुकात को नई जला मिली। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 32 करोड़ डॉलर कर्ज किस्त की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर तौसीफ फंड सहूलत के तहत मिले। 22 करोड़ डॉलर लचक और पायदारी फंड सहूलत के तहत फराहम किए जाएंगे। एलामिया के मुताबिक मशरिक़ वस्ता में जंग के बावजूद पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम हो रही है। ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। हुकूमत GDP के 1.6% के बराबर प्राइमरी सरप्लस का हदफ हासिल करने की राह पर गामज़न है। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि 8-0 का मार्का हक दुश्मन कभी फरामोश नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान की फतह और भारत की शिकस्त की गवाही दुनिया ने दी और दी जाती रहेगी। मार्का हक ने साबित कर दिया कि हम अमन पसंद हैं, मगर वक्त आए तो बुनियानो मरसूस भी हैं। पाक अफवाज और पाकिस्तानी अवाम के इत्तेहाद ने दुश्मन को सर झुकाने पर मजबूर किया। बेबाक क़यादत ने मार्का हक में तारीखी फतह की बुनियाद रखी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि मार्का हक में हुकूमत, फौज और अवाम मुत्तहिद होकर कामयाबी से हमकिनार हुए।
पाक फौज ने कई गुना बड़े दुश्मन को कारी ज़रब लगाई। पाकिस्तान हर महाज पर कामयाबियों के झंडे गाड़ रहा है। यकीन है कि आइंदा आने वाले सालों में मुल्क की तकदीर बदल जाएगी। मुल्क में सरमायाकारी के लिए आसानियां पैदा की जा रही हैं। नवाज शरीफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उमरा में मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात और उम्मीदवारों से मुतालिक मुशावरत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर नवाज शरीफ को एतमाद में लिया। जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। हाफिज नईम उर रहमान ने कहा कि आलमी मार्केट के नाम पर भारी लेवी ले जा रही है। लेवी का पेट्रोल की कीमत से कोई ताल्लुक नहीं। गरीब और मिडिल क्लास से भारी लेवी वसूल करना जुल्म है। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने कहा है कि वफाकी हुकूमत हर हफ्ते मिनी बजट दे रही है। लेवी में हफ्तावार इजाफा तारीख में कभी नहीं देखा गया। वफाकी हुकूमत IMF मुतालबात पर हद से ज्यादा अमल कर रही है। 129 अरब रुपए सब्सिडी देने का दावा आर्जी था। मिट्टी का तेल 41 रुपए 80 पैसे फी लीटर सस्ता। कीमत 318 रुपए 96 पैसे हो गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बांग्लादेश के वज़ीर दाखिला से मुलाकात। सेक्रेटरी लेवल जॉइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील देने पर इत्तेफाक। मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी हम मनसब को सेफ सिटी प्रोजेक्ट में मुकम्मल ताउन की पेशकश। इंसदाद दहशतगर्दी और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इश्तिराक बढ़ाने पर भी बातचीत। कराची में हैवी ट्रैफिक ने मजीद 2 जानें ले ली। रज़ाकाबाद के इलाके में वाटर टैंकर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। पुलिस ने टैंकर ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। साइट एरिया में तेज रफ्तार वाटर टैंकर ने राहगीर को कुचल दिया। कराची के इलाके गुलशन मेहमान में पानी के गड्ढे में डूबकर 2 बच्चे जाँ बहक। बच्चों की उम्र 10 और 11 साल है। लाशों की शिनाख्त नहीं हो सकी। गडानी के समंदर में गुज़िश्ता रोज डूबने वाले दोनों नौजवानों की लाशें निकाल ली गईं। कचहरी चौक रावलपिंडी अब मार्का हक स्क्वायर कहलाएगा। मंसूबे में 2 फ्लाईओवर्स, 3 अंडरपासेस और 2 पुल शामिल। 6 माह में मुकम्मल होने वाले मंसूबे पर 20 अरब रुपए से जायद लागत आई। वजीर आला पंजाब का कल मंसूबे के इफ्तिताह का इम्कान। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि माजी में प्रोपेगेंडा बहुत किया, एक ईंट भी नहीं लगाई गई। नून लीग के मंसूबों को इल्तिवा का शिकार किया गया। अवामी फलाही मंसूबों को सियासी इख्तिलाफात से बालातर होकर मुकम्मल किया जाना चाहिए। मौजूदा हुकूमत अवामी खिदमत और तरक्याती मंसूबों पर भरपूर तवज्जो दे रही है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा कि मार्का हक ने दुश्मन के गुरूर को दफन कर दिया। अफवाज पाकिस्तान ने मुल्की दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाया। बुज़दिल दुश्मन के गुरूर को उसी तरह खाक में मिलाते रहेंगे। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को सलाम पेश करते हैं। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जानिब से मुजफ्फराबाद में हम हैं बुनियानो मरसूस रैली। बुरहान बानी चौक से अलमदार चौक तक रैली में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। भारत की जारहियत के मुकाबिल पाकिस्तान की तारीखी फतह का 1 साल। पंजाब भर में बेमिसाल जश्न। पूरा सूबा मार्का हक की फतह के जश्न में डूब गया। लाहौर की सड़कों को शानदार चिरागों से सजाया गया। शहर कौमी रंगों में नहा गया। पाकिस्तान आलमी सतह पर उभरती हुई मिडिल पावर। एशिया टाइम्स ने कहा कि पाकिस्तान ने मुतवाज़िन सिफारतकारी से आलमी सतह पर अपना लोहा मनवाया। जोग्राफियाई पोजीशन पाकिस्तान को आलमी ताकतों के लिए नागुज़ीर बना रही है। पाकिस्तान की मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी सिफारती कामयाबी के तौर पर देखी जा रही है। सनतकार SM तनवीर ने कहा कि हुकूमत एक्सपोर्ट और रेवेन्यू में इजाफे के लिए मुतहरिक है। इकनॉमिक कॉरिडोर का पहला मरहला मुकम्मल हो गया। 44,000 मेगावाट वाफिर बिजली मौजूद है। चीन और पाकिस्तान में अब इंडस्ट्री लगाने का ताउन शुरू होने जा रहा है। सोना फी तोला 400 रुपए सस्ता। नई कीमत 4,93,662 रुपए। 10 ग्राम 4,23,662 रुपए का हो गया।